नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते स्वामिने नामिने स्वामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी, हाँ जी, फोर्थ कैंटो में कौन सा श्लोक? आज हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे करेक्ट आंसर बताओगे उसका, ठीक है? ओके। आज अब तक जो कथा हुई है ना उस पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? हम चैप्टर करेंगे फोर्थ कैंटो 7 चैप्टर के क्वेश्चंस लेंगे हम आज। ऑलराइट, रेडी? उससे पहले बताते हैं कल क्या हुआ था। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए हेल्प होगी। कल हमने देखा था कि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं यज्ञ से। तो वो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं ही सबके हृदय में परमात्मा बनकर रहता हूँ और मैं ही इस मटेरियल वर्ल्ड में सारा काम कराता हूँ। और इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारी मटेरियल एनर्जी के अंडर है, वो सारी मटेरियल एनर्जी से काम कराता हूँ। फिर भगवान ने ये कहा, जो लोग हरी हरी आवाज, तो जो लोग अपने ब्रह्मा जी को, शिव जी को अलग समझते हैं कृष्णा से, या फिर ब्रह्मा जी को और शिव जी को इक्वल टू समझते हैं कृष्णा से, ये दोनों गलत होते हैं। इन दोनों लोगों को कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। जिसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व पता चलता है, जिसको पता चलता है कि ब्रह्मा जी शिव जी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, उन्हीं के अंश है, बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करते, अंडर कृष्णा फंक्शन करते हैं, जिनको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इनको मन की शांति प्राप्त होती है। क्योंकि वही लोग जो है वो सारी आत्माओं में परमात्मा देख पाते हैं, उनके शरीर से उनको जज नहीं करते किसी भी तरीके से, और फिर उनको आराम से शांति प्राप्त होती है। फिर हमने देखा था कि सती माता का वापस जन्म हुआ और सती माता ने वापस शिव जी से क्या किया? विवाह किया। सती माता हिमालय में जन्मी, डॉटर ऑफ मेना करके, वापस उन्होंने शिव जी से विवाह किया। और फिर हमने ये भी देखा था, ये कथा जो भी सुनता है, पूरी दक्ष यज्ञ, ये पूरी कथा जो सुनता है और किसी को बताता है, रिपीट करता है, तो वो सारे अपने हृदय के मैल से मुक्त हो जाता है। अगर शिव जी सती के थे तो पार्वती के माता की सेम नेम, जैसे वेदा मायरा वैसे। अच्छा। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बताओ, हाउ डिड लॉर्ड शिवा फील आफ्टर हियरिंग लॉर्ड ब्रह्मा's रिक्वेस्ट टू रिटर्न टू द सैक्रिफिशियल एरिना एंड एक्सेप्ट दिस पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस? शिव जी को कैसे फील हुआ जब उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो यज्ञ की स्थली पर वापस चलो और वहां पे जाके अपने लिए एक हिस्सा एक्सेप्ट करो? ए, लॉर्ड शिवा ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए। बी, शिव जी को बहुत गुस्सा आया, ये क्या बात है, पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरी तो मर्जी नहीं है जाने की। फिर पापा मुझे ऐसी जगह पे क्यों भेजना चाहते हैं जहां पे मेरा अपमान होता है? ऐसे शिव जी ने ब्रह्मा जी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया।
या सी, शिव जी को फर्क ही नहीं पड़ा कि उनके फादर ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ब्रह्मा जी को इग्नोर कर दिया। ए ए ब्रह्मा जी ने जब शिव जी को बोला चलो यज्ञ की स्थली पर, तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी वॉज पैसिफाइड बाई हिज वर्ड्स। शिव जी को अच्छा लगा कि पिताजी उनके घर पे आए हैं और उनको समझाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने पिताजी का आदर किया और वो जो बता रहे थे उसका सम्मान किया। व्हाट डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन? टेल मी। आदर करने चाहिए। फादर का आदर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कौन थे शिव जी के? पापा। हाँ जी। तो क्या सीखा बताओ इंटरनेट के बच्चे? कि फादर को हमेशा हमेशा आदर देना चाहिए। हाँ जी, फादर जो बताते हैं वो सुन लेना चाहिए, अगर आपके मन के विरुद्ध हो तो भी सुन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शिव जी उच्चतम भक्त थे, तो उनको ऑलरेडी पता था फादर जो बता रहे हैं वो अच्छी के लिए बता रहे, वो आराम से उनका गुस्सा उतर गया। ठीक है। सेकंड, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड लॉर्ड शिवा गिव फॉर पनिशिंग डेमिगॉड्स? शिव, अभी फादर ने बुलाया शिव जी को कि चलो यज्ञ के, लेकिन ब्रह्मा जी पूछेंगे ना, बेटे तुमने इतना गुस्सा क्यों किया, तुमने वीरभद्र को क्यों भेजा, सारी यज्ञ स्थली में सबको क्यों मरवाया, ऐसा पूछेंगे। तो शिवजी ने अपने फादर को क्या एक्सप्लेनेशन दी? ए, they committed a grave offense by not offering oblations, therefore deserve to be punished. तो शिवजी ने बोला कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था यज्ञ में भोग ना चढ़ाने का, इसलिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, तो मैंने पनिशमेंट करी, ऐसे शिवजी ने बोला। बी, शिवजी ने डेमिगॉड्स को, जो देवी देवता थे, जो भी देवता थे बेसिकली, उनको अपने बच्चों के समान माना और थोड़े कम इंटेलिजेंट है, मतलब थोड़ी कम बुद्धि है उनके पास, ऐसे समझा, इसलिए उन्होंने उनको करेक्ट करने के लिए पनिश किया। या सी, शिवजी को बहुत गुस्सा आया कि मुझे पूछने वाले आप कौन होते हो, मेरी मर्जी जो है वही मैं करूंगा, गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा करूंगा, पनिश करना है पनिश करूंगा, यज्ञ स्थली में बहुत खराब खराब सबका मृत्यु कराना है तो मैं करूंगा। शाबाश। क्या किया शिवजी ने? एक्सप्लेन करो अपना आंसर। माधव को याद नहीं आ रहा है। આ બધું જો મેડમ हाँ, शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने गुस्सा किया ब्रह्मा जी पे, मैं को तो गुस्सा करना है मैं गुस्सा कर लूंगा, आपकी जो मर्जी है कर लेना। या शिवजी ने ऐसा बोला कि मुझे भोग नहीं लगाया आपने यज्ञ में, तो आपको तो मरना उचित है, इन लोगों ने मरना ही चाहिए था, मैंने जो किया सही किया। या शिवजी ने ये बोला कि ये डेमिगॉड्स तो मेरे बच्चों जैसे हैं, कम इंटेलिजेंट है, तो इनको करेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पनिश किया। क्या बोला शिवजी ने? माताजी बी। शाबाश, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू जी। देखो शिवजी ने, वेरी गुड, आप भी वेरी गुड। आपकी आवाज वहां से यहाँ नहीं आती है, कम हियर एंड सिट। वेरी गुड वृंदा। वृंदा ने भी जवाब दिया था। ठीक है। सो शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने बोला कि ये जितना भी मेरा अपमान हुआ उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जैसे एक माता को बच्चा जब कुछ बोलता है तो माता को कभी बुरा लगता ही नहीं, क्योंकि माता को पता होता है बच्चे के पास थोड़ी आधी अकल है, कम अकल है। तो कोई भी माता बच्चे से नॉर्मली नाराज नहीं होती। ठीक है। वैसे ही शिवजी अपने आप को समझते हैं कि ये सारे देवी देवता तो मेरे बच्चों जैसे हैं, इनसे क्या नाराज होना, इनमें थोड़ी सी अकल कम है, तो मैं इससे कोई मुझे बुरा नहीं लगा है, मैं तो इस चीज को सीरियसली भी नहीं लिया। शिवजी ने बोला ब्रह्मा जी को, मैंने तो इसको सीरियसली भी नहीं लिया। शिवजी वहां से यहाँ आने तक वो भूल भी गए थे कि हुआ क्या है। ही वॉज अगेन बिजी डूइंग भागवत कथा, ही वॉज अगेन बिजी चैंटिंग। उन्होंने इतना सा भी ये नहीं दिया था, थॉट नहीं दिया था उसको। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा, अरे पापा मैं तो गुस्सा हुआ ही नहीं,
मुझे तो, मैंने तो सीरियसली लिया ही नहीं इस चीज को। ये लोग अभी छोटे बच्चों की तरह, कम अक्ल वालों की तरह ऐसे बिहेव करेंगे तो पनिश करना तो बनता है। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा पनिश कर दिया, ऐसे करके शिव जी ने बोला। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को सबसे अच्छा क्या लगा पता है? उनके बेटे के मन में कोई मैल नहीं था, ना ईर्ष्या थी, ना जलन थी, ना क्रोध था, ना किसी के लिए बदला लेने की कोई फीलिंग थी। ईर्ष्या नहीं थी, रिवेंज की फीलिंग भी नहीं थी कि बदला लेना है, मेरा अपमान किया दक्ष ने, अब मैं देख लेता हूँ क्या करता है एंड ऑल दैट। अहंकार भी नहीं था, वेरी गुड वेदा। तो ये सब कुछ था नहीं। सो दैट्स व्हाई ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब ये बताओ, हाउ डिड डेमिगॉड्स फील अबाउट लॉर्ड शिवाज सोल्यूशन टू रिस्टोर दैट बॉडीली फंक्शन? डेमिगॉड्स को कैसे लगा कि लॉर्ड शिव जी ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया उनकी बॉडी को फिक्स करने का, वो सॉल्यूशन डेमिगॉड्स को कैसा लगा? ए, उनको लगा ये अरेंजमेंट तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अरेंजमेंट करी हुई है शिव जी ने, और थोड़ी दिन बाद ये नॉर्मल फील करने लग जाएंगे, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनके बॉडी के प्रॉब्लम की, तो शिव जी ने फिक्स करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लगा। मतलब ऐसे होता है ना, कोई इंसान, हाय डॉक्टर हार्ट टूटा है मेरा, हार्ट टूटा है, प्लास्टर कर दो, प्लास्टर कर दो। और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला, हैं जी प्लास्टर के 1800 लगेंगे। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हो गया, चिंता मत करो, मैं घर जाके अब ही सीधा कर दूंगा, ऐसे ही खुद ही ऐसे सीधा करके सो जाऊंगा 40 दिन। तो वैसे क्या डेमिगॉड्स को ऐसे लगा इट्स ओके, छोटी मोटी चोट है, अपने से ही ठीक हो जाएगी? या फिर बी, बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड थे इस अरेंजमेंट से, इतने डिसगस्ट हो चुके थे वो कि बट दे एक्सेप्टेड फियरिंग अनदर अटैक बाय लॉर्ड शिवा। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था शिव जी ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया था उनकी बॉडी को फिक्स करने का, लेकिन उन्होंने डर डर के शिव जी का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया कि बाद में वापस शिव जी वीरभद्र को भेज के हम पे अटैक ना करवाए। या सी, सब लोग सेटिस्फाइड थे कि अब उनको अपना शरीर एज इट इज वापस मिल जाएगा और कुछ भी लॉस नहीं हुआ उनका। जी ए, माता जी बी। माता जी बी, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन? ए माता जी, ए। डेमिगॉड्स ने एक्सेप्ट किया था उनका अरेंजमेंट? हाँ, किया तो था। सही कहा, माधव ने सही कहा। शिव जी ने बाद में बोला ना कि अच्छा चलो, जिसको हाथ नहीं है वो अश्विनी कुमार के यूज कर ले, है ना, जिसको पेट नहीं है वो अपने शिष्यों के से खा ले। तो उनको वो अच्छा नहीं लगा था सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट? यस और नो? बट माता जी वो उन्होंने डर के मारे थोड़ी एक्सेप्ट किया था कि वीरभद्र से और एक अटैक हो डर के सकता है। मारे नहीं, सेटिस्फाई होके एक्सेप्ट किया था। पहले डिस्गस्ट हुए, बाद में सेटिस्फाई होके एक्सेप्ट किया। सो इट वाज ऑप्शन सी। किसने बताया था सी? माता जी मैंने बताया था। अच्छा, जय हरि बोल। सो वो सेटिस्फाइड थे। आप जो बोल रहे हो सॉल्यूशन ठीक है, बस हमसे अपना यज्ञ का हिस्सा मत मांगो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, हाँ, 2 टाइम ऑफर किया था ना सॉल्यूशन, आपको पहला सॉल्यूशन लगा, ये दूसरा सॉल्यूशन था। पहले सॉल्यूशन का तो उसमें तो फियर था, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था ना। डिसगस्टेड तो थे लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड लॉर्ड शिवा डिसाइड रिगार्डिंग द सैक्रिफाइस? शिव जी ने क्या डिसाइड किया यज्ञ रिलेटेड? ए, उन्होंने डिसाइड किया मैं कैलाश पर्वत छोड़ूंगा नहीं, मैं पापा की बात मानूंगा नहीं, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। पापा को बोला आप डेमिगॉड्स को लेके चले जाओ, मैं नहीं आता। बी, उन्होंने वॉर्न किया कि और ज्यादा कोई सैक्रिफाइसेस मत करना, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे यज्ञ करने के लिए। या सी, उन्होंने अग्री किया यज्ञ अटेंड करने के लिए और अपने पिता की बात की इज्जत करी। सी। माता जी सी। शाबाश, वेरी गुड। शिवजी वैष्णवा नाम यथा शंभु। देखो सुप्रीम डिवोटीज कैसे बिहेव करते हैं ना, यू लर्न फ्रॉम देयर बिहेवियर्स। भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर से, भागवतम इज इक्वल टू गौतम बिहेवियर, इक्वल टू भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर।
भागवत Bhagavatam is equal behavior. to behavior. We learn from devotees We learn from devotees. in Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam. We learn from devotees in Srimad Bhagavatam. We learn from devotees and Srimad Bhagavatam. Shabash. How did Daksha react after he came back to life in goat's head? दक्ष का रिएक्शन क्या था जब वापस उसने जन्म लिया लेकिन उसका सर गोट का था? ए, वो बहुत डिसगस्टेड था जब उसने अपने आप को आईने में देखा। उसको आईने में देख के ऐसा लगा, ओहो मेरे लुक्स कितने खराब हो गए, मैं पहले कितना सुंदर दिखता था। या बी, उसका हृदय बहुत क्लीन हो चुका था, सडनली उसको अंदर से ऐसे एक कंपेलिंग फीलिंग आई शिव जी को दंडवत करने की। या सी, उसे कुछ याद ही नहीं था और उसको लगा कि मैं कौन हूं, मैं इंसान हूं या मैं बकरा हूं, मैं हूं कौन? माता जी बी ऑप्शन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी बताओ, शिव जी ने जो दक्ष को पनिश किया, अच्छे के लिए किया या बुरे के लिए किया? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए किया माता जी। हाँ, हृदय क्लीन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? सो बोलो, पेरेंट्स हु पनिश चिल्ड्रन Parents who punish children often have highest intention highest intention in the benefit of children. in the benefit of children. All right. What was Daksha's mood in his prayers? दक्ष का मूड क्या था प्रेयर में? ठीक है। A, he realized he was insignificant before Lord Shiva's power and prayed for Lord Shiva's protection out of fear. दक्ष ने उसके बाद प्रेयर ऑफर की शिव जी की, तो उसका मूड क्या था? मूड होता है ना प्रेयर का, कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक होके प्रे करते हैं, एनर्जी के साथ प्रे करते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होके प्रे करते हैं, कुछ लोग बहुत ही न्यूट्रल होके प्रे करते हैं। हर एक का अपना अपना मूड होता है भक्ति का। तो दक्ष ने प्रेयर्स ऑफर किए, कुछ भी नहीं, शांत रस। तो दक्ष ने प्रेयर्स ऑफर किए, उसका क्या मूड था? उनको ऐसा लगा क्या कि शिव जी के पावर्स के, ही रियलाइज ही वाज इनसिग्निफिकेंट, शिव जी के पावर के आगे दक्ष की पावर कुछ भी नहीं है, तो डर के उसने शिव जी को प्रे किया। ए, या फिर बी, he offered prayers out of duty because demigods have to offer prayers to exalted personalities. उन्होंने आउट ऑफ ड्यूटी ऑफर की, मतलब चलो फर्ज है, निभाते हैं, कर्तव्य है, कर लेते हैं, सारी देवी देवता महान महान पर्सनालिटीज को प्रे करते हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ, ये वाला मूड था। या सी, he recognized that Lord Shiva had been merciful to him by punishing him, otherwise his destination hell. माता जी ऑप्शन सी। वेरी गुड, जय हरि बोल। दक्ष को पता चल गया था कि शिव जी ने उस पे कृपा दिखाई है, नहीं तो उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन उसने नर्क में जाना था, लेकिन शिव जी ने एक्चुअल उसको नर्क जाने से भी बचाया, अगली 84 लाख योनियों से भी बचाया, और डायरेक्टली उसको बकरे का सर देकर उसको साक्षात नारायण भगवान का दर्शन हुआ। चाहे वो बकरे का सर हो, कोई भी सर हो, लेकिन दर्शन तो हुआ नारायण भगवान का। कितना बड़ा ब्लेसिंग था वो शिव जी का। सो देखा जाए तो उसको पता चल गया कि शिव जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, मैंने इतना बड़ा ऑफेंस किया, मैंने इतना ज्यादा अपमान किया, उनको भला बुरा बोला ना, उनको कपड़ों को लेकर कमेंट किया, बॉडी को लेकर कमेंट किया, स्टाइल को लेकर कमेंट किया, बालों को लेकर कमेंट किया, इनफैक्ट मेरी सुंदर बेटी मैंने तुम्हें दे दी, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते, तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो, ऐसे करके उनके अपनी बेटी को लेकर भी उनका अपमान किया। प्लस वापस शिव जी को ये भी बोला कि आप भूत पिशाचों के साथ घूमते हो, तो आपको आदत ही नहीं है बड़ी असेंबली में कैसे बिहेव करना चाहिए। इतना बड़ा अपमान करने के बाद भी शिव जी ने उस पर दया भाव दिखाया। और बेस्ट थिंग ये थी कि जब उसका सर काटा, दूसरा सर लगाया, उसका हृदय क्लीन, सर चेंज करने की वजह से नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि बिकॉज दक्ष लॉस्ट हिज ब्यूटी, उसके हार्ट का क्लेंजिंग हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको अपनी सुंदरता गंवानी पड़ती है अहंकार से बाहर आने के लिए। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, तो उनको ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्योंकि मैं सुंदर हूं तो मेरे अंदर अहंकार बहुत उचित है, या फिर मेरे अंदर अहंकार बाय डिफॉल्ट ही है और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे अहंकार से बाहर आने।
ऐसा नहीं था दक्ष के साथ कि उसका सर कट के दूसरा सर आया इसलिए उसका अहंकार चला गया। फर्क इतना था कि वो सर लगाया किसने था, शिव जी ने लगाया था। वैसे गुरु जो होते हैं वो आपका हृदय परिवर्तन करते हैं। पहले वाला हृदय जो होता है प्रैक्टिकली उसका हृदय परिवर्तन करके गुरु आपके हृदय में कृष्णा को रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हृदय का शुद्धिकरण। शिवजी वॉज प्रैक्टिकली ही केम एज ए सेवियर फॉर दक्ष, और शिवजी के टच मात्र से ही, दया भाव से ही दक्ष के हृदय का शुद्धिकरण हुआ। सारी ईर्ष्या चली गई, जितनी उनको शिवजी के पोजीशन से जेलसी थी वो जेलसी चली गई, ईर्ष्या चली गई, रिवेंज लेने का एटीट्यूड था वो चला गया। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी इससे क्यों कराई, वो आत्मग्लानि में जीता था दक्ष, वो भी चला गया। फिर उसको बहुत अहंकार था अपने पैसे का, वो अहंकार चला गया। उसको अहंकार था अपने लुक्स का, वो चला गया। उसको अहंकार था अपने स्टेटस का, सोसाइटी में जो स्टेटस होता है, बहुत ज्यादा वो हाई स्टैंडर्ड अपने आप को समझता था। तो ये सब कुछ शुद्धिकरण कर दिया, और किसके कृपा से? सिर्फ एक भक्त की कृपा से हुआ। किसकी कृपा से हुआ? शुद्ध भक्त की कृपा से। कौन है शुद्ध भक्त यहाँ पे? भगवान शिव। भगवान शिव जी, एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ शिव जी उनके हृदय का क्लेंजिंग हुआ, otherwise it was not possible. So it has nothing to do with body of Daksha. It has all to do who is handling your activities, who is showing compassion on you. इसलिए कहते हैं ये न कहना प्रकार है ना, किसी भी तरीके से शुद्ध भक्त संग दो, कृष्णा शुद्ध भक्त संग दो, कुछ भी करके शुद्ध भक्त संग दो। ऐसे प्रे करना चाहिए कृष्णा के सामने। हमेशा कृष्णा को बोलना चाहिए कृपा करके भगवान हमें शुद्ध भक्त संग दो, मुझे भक्तों के साथ रखो। मुझे आपको नर्क भेजना है तो नर्क भेज दो, आपको मुझे जहां पे भेजना है वहां भेज दो। आपको मुझे कभी वैकुंठ नहीं बुलाना, मत बुलाओ। आपने मुझे गोलोक नहीं लेके जाना, मत लेके जाओ। आपको जहां फेंकना है मुझे वहां फेंको, सिर्फ मुझे भक्त संग में रखो, मुझे आपका स्मरण हो, इतना आप ध्यान रखना। मुझे सिर्फ भक्त संग चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त प्रे करते हैं कृष्णा को, क्योंकि उनको पता होता है सीक्रेट ऑफ भक्ति किसमें होती है? भक्त संग में। शुरुआत में कभी कभी ऐसे भक्त मिल जाते हैं जहाँ पे किसी किसी की बनती नहीं है। अब 100 लोगों से मिलोगे, 100 लोगों में से कभी कभी 10 लोगों से नहीं बनेगी, 10 लोगों से बनेगी, वापस 10 लोगों से नहीं बनेगी, 10 लोगों से बनेगी। तो ये सारा ऑल्टरनेटन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वेव्स चलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है हृदय का। जब भी आपका फ्रीक्वेंसी का कोई नहीं मिलता तब समझ लेना चाहिए मेरे ही अंदर ऐसे कुछ अनर्थ है जो मुझे साफ करने की बहुत जरूरत है। मुझे बहुत ज्यादा जाप करने की जरूरत है, जिससे कि मेरे अंदर के अनर्थ चले जाए। जिस दिन मेरे अंदर के अनर्थ चले जाएंगे उस दिन मुझे शुद्ध भक्त संग मिलना शुरू हो जाएगा। अगर शुद्ध भक्त संग मिलता नहीं तो डिस्करेज नहीं होना है। जो भी संग मिलता है वो लेते रहना है, लेते रहना है। ऑलराइट, जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, बिस्लरी का पानी पी लेते हो ना, ऐसे कहते हो नहीं मैं घर का ही पानी पीऊंगा, नॉट पॉसिबल, राइट? तो जो मिलता है फ्लेक्सिबल होके एक्सेप्ट कर लो और अपने अंदर के अनर्थों पे काम करो। लेकिन डोंट लेट योर भक्त संग की जर्नी स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग भक्त संग, इतना याद रखना, ठीक है? तो भक्त संग की जर्नी किसी भी कारण से रुकनी नहीं चाहिए। कीप एडिंग डिवोटीज इन योर सर्कल, ओके? डिवोटीज को ऐड करते रहना, संग करते रहना, जो जिसके साथ बनेगी आगे बढ़ते जाना और अपने अनर्थों पे काम करना, ज्यादा से ज्यादा जाप करना, ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़ना। एंड देयर कम्स अ टाइम फाइंड शुद्ध भक्त संग। और तो ये शिव जी की कृपा से दक्ष बच गया। शिव जी दक्ष ने बचना नहीं था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ एक भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी को किसी ने पूछा था कि ठाकुर जी आप ये बताओ क्या हमेशा सब लोग बाय एक्सीडेंट ही आते हैं भक्ति में? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहते क्योंकि कोई भक्ति में भक्त की कृपा के बिना आता ही नहीं है। तो क्या भक्ति की कृपा बाय एक्सीडेंट होती है? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को क्या पता है? ऑब्वियस बाय एक्सीडेंट होता है, क्योंकि डिवोटीज आते हैं वो बिना किसी कारण के कृपा दिखाते हैं सब पे। डिवोटीज जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, जैसे बारिश हर जगह समान तरीके से होती है, वैसे जो भक्त होते हैं वो ये नहीं देखते कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सुंदर है, कौन क्या है, फिर देखते नहीं है। वो सब पे इक्वली कृपा दिखाते हैं और सबको इक्वली कृष्णा देने की कोशिश करते हैं। अब उसमें आपका उसके साथ कांटेक्ट आना, इट इज बाय एक्सीडेंट ओनली।
तो पहली बार जब भौतिक जगत में आपका एनकाउंटर होगा किसी डिवोटी के साथ, दैट विल बी ऑलवेज एक्सीडेंटल. इट विल हैव नथिंग टू डू विथ योर सुकृति. आपकी सुकृति कहीं से तो स्टार्ट होनी पड़ेगी ना. यस और नो? कहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही है ना सुकृति का. तो दैट यू विल गेट ऑलवेज फ्रॉम अ डिवोटी, बाकी कहीं से नहीं मिलेगी. ठीक है. अब ये बताओ, what happened when Daksha began the sacrifice? दक्ष ने sacrifice शुरू किया, यज्ञ. तो क्या हुआ? A, an effulgent Lord Narayan appeared from the flames on the shoulder of his eagle carrier Garuda. भगवान नारायण प्रकट हुए गरुड़ के ऊपर बैठकर. B, ये सैक्रिफिशियल फायर जो था, अग्नि जो था, वो बहुत कंटेमिनेट हो चुका था भूत प्रेतों से, तो वहां से अग्नि से भूत प्रेत निकले. या सी, सती माता ही अग्नि से बाहर आ गई और दक्ष को जाके सॉरी बोला, सॉरी पापा मुझसे गलती होगी. माता जी ऑप्शन ए. माता जी ए. ऑप्शन बी. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑप्शन ए. हरि बोल. कि नारायण भगवान प्रकट हुए. सती माता क्यों नहीं प्रकट हुई बताओ? माता जी क्योंकि उनकी बॉडी यज्ञ में ऑफरिंग्स ही नहीं थे ना. कैसे प्रकट होते? जिसको ऑफरिंग्स होते हैं वही आ जाते हैं. आया ना? पूरे यज्ञ में मिसिंग कौन था? सिर्फ नारायण भगवान ही मिसिंग थे ना. बाकी सब तो आ चुके थे, सबकी अटेंडेंस लग चुकी थी, नारायण भगवान की बची थी. उनको ऑफरिंग्स दिए थे, वो अभी तक पहुंचे नहीं थे, तो उन्होंने प्रकट होना था. सती माता को ऑफरिंग्स दिए थे क्या यज्ञ में? नो माता जी. कोई देता है क्या? हालांकि सती माता आती तो पक्का सॉरी बोलना चाहिए था पापा को, सॉरी पापा मैंने इतना बड़ी सभा में आपका अपमान किया. लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली. माता जी दक्ष ने क्या करना था? बोलो. माता जी आपका माता जी मतलब अगर सती माता को ऑफरिंग्स होती तो माता क्या आपका अगर बीच सती बीच में माता को वॉइस कट हो रहा है. कट हो रहा है? हाँ जी बोलो, सुनाई दे. माता जी अगर सती माता को ऑफरिंग्स होती तो सती माता आती. नहीं, सती माता को ऑफरिंग्स दे नहीं सकते ना ऐसे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन ऑन सीइंग लॉर्ड नारायण? नारायण भगवान को देख के सबका रिएक्शन कैसा था? एवरीवन थॉट इफ लॉर्ड हैड अपीयर्ड इन अर्लियर सैक्रिफाइस all this chaos could have been avoided. So they felt betrayed. देवताओं को लगा नारायण भगवान पहले ही प्रकट हो जाते तो इतना जो यज्ञ के एरिया में कांड हुआ वो नहीं होता. बच जाते ये सब कुछ. नारायण भगवान पहले वाले यज्ञ में क्यों नहीं प्रकट हुए, नेक्स्ट यज्ञ में क्यों प्रकट हुए, ऐसे लगा क्या उनको? या बी, साहब ने इमीडिएटली दंडवत किया भगवान को और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको. ऑप्शन बी. सी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, भगवान आए और भगवान अपीयर हुए और अपना अपना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और भगवान. ऑप्शन बी माता जी. ऑप्शन बी. डी. शाबाश, वेरी गुड. जय. लगा होगा ना देवताओं को थोड़ा. नहीं, वो ऐसे ही मनुष्यों को लगता है असुरी बना. ये कैसे लगेगा? भगवान के प्रति किसी को ऐसे गुस्सा थोड़ी ना आ सकता. नहीं गुस्सा नहीं, बस ऐसे काश पहले वाले यज्ञ में प्रकट हो जाते. नहीं, ऐसा लगा नहीं ना. भगवान इतने सुंदर थे कि ऐसी भावनाओं के लिए जगह नहीं थी ना. भगवान आते हैं तो हृदय में शुद्धिकरण दे देते हैं. नाउ देयर कैन बी नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, नथिंग. शुद्धिकरण होता है ना हृदय का. भगवान का दर्शन मात्र से सब साफ हो जाता है हृदय. ये कंप्लेन थोड़ी करते बैठेंगे वो. कंप्लेन करना असुरी क्वालिटी है. कंप्लेन करना, बोलो, कंप्लेन करना असुरी क्वालिटी है. असुरी क्वालिटी. कंप्लेनिंग इज डेमोनियक क्वालिटी. Complaining is demoniac quality. ब्लेमिंग इज डेमोनियक क्वालिटी. Blaming is demoniac Complaining and blaming is demoniac quality. Complaining and blaming is demoniac quality. लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग इज डेमोनियक क्वालिटी. Complaining and blaming is demonic quality. राइट. कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग इज डेमोनियक क्वालिटी. मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ.
क्या होता है गोलोक में एक बार, विरजा है ना, विरजा गोपी है, विरजा हमेशा 16 इयर्स की दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है। अब एक बार राधा रानी जो है कृष्णा की सेवा कर रही होती है, राधा रानी सेवा कर रही होती है, तो वो इतनी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है, इतनी ज्यादा भक्ति में विलीन हो जाती है, बिजी हो जाती है इतनी ज्यादा कि वो आंखें बंद करके, कृष्णा सामने होते हैं फिर भी कृष्णा का स्मरण करने लग जाती है। शी गोज इनटू द लीला ऑफ कृष्णा दैट कृष्णा हैड डन व्हाइल सर्विंग कृष्णा। ऑलराइट, कृष्णा को लगता है सो गई। कृष्णा छोड़ते राधा रानी को, कहा जाते हैं विरजा के पास। अब विरजा इज इटर्नली यूथफुल, 16 इयर्स की लगती है, बहुत सुंदर होती है। तो विरजा के पास जाते हैं, उसके साथ बातें कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वहां पे बहुत राधा रानी को पता चल जाता है राधा रानी की कितनी सखियां होती है, 6,50,00,000। क्या? कितनी होती है? 650 मिलियन। कितनी सखियां होती है राधा रानी की? 6 करोड़। मिलियन। ऑलराइट, तो 650 मिलियन सखिया जो होती है वो सब राधा रानी के साथ चैरियट पे बैठती है, और वो चैरियट बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 80 माइल्स लॉन्ग होता है, 60 माइल्स उसकी हाइट होती है। इतने बड़े चैरियट में अंदर सारे बेड्स लगाए होते हैं, डेकोरेशन किया होता है, बहुत अच्छा अच्छा अंदर सारा प्रिपरेशन होता है। राधा रानी आगे बैठती है, कहती है चलो लेट्स गो टू विरजा, हम देखते हैं विरजा ऐसी क्या सेवा कर रही है, इतनी अच्छी सेवा कर रही है कि कृष्णा हमें छोड़ के चले गए। तो राधा रानी सारे 650 मिलियन गोपियां राधा रानी के साथ बैठकर, उस रथ पे बैठकर, लंबा होता है, बहुत लंबा चैरियट होता है, कवर्ड चैरियट होता है, एज गुड एज ट्रेन टाइप, लग्जरी ट्रेन, ठीक है। उसमें बैठकर जाते हैं सब लोग, फिर जाके यहाँ पे जाते हैं तो वहां पे श्रीदामा भी होता है गेट पे, और बहुत सारे और 2-3 गोपा भी होते हैं। जाते हैं तो राधा रानी को अंदर जाने से रोक देता है, और वहां पे बाहर थोड़ी सी उनकी अनबन हो जाती है, सब लोग श्रीदामा के साथ बहुत लड़ाई करते हैं कि तुम अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो अंदर विरजा को पता चल जाता है राधा रानी आई हुई है, डर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो विरजा नदी बन जाती है, और कृष्णा गायब हो जाता है वहां से। अब यहाँ पे राधा रानी ने जहाँ पे वो बैठी थी वहां पे बोला होता है कृष्णा को बिल्कुल अंदर मत आने देना, वही इज लाइक अ पॉइजन पॉट, गोल्ड पॉट फिल्ड विथ पॉइजन। राधा रानी को इतना गुस्सा आया होता है, राधा रानी कहती है जैसे एक गोल्डन पॉट होता है ना, बाहर से दिखने में तो बड़ा सुंदर होता है लेकिन अंदर भरा क्या रहता है, विष ही विष। राधा रानी को गुस्से में कहती है ही इज लाइक अ गोल्डन पॉट फुल ऑफ पॉइजन, ही जस्ट लुक्स गुड बट फ्रॉम इनसाइड ही हैज लॉट ऑफ दिस थिंग पॉइजन इनसाइड हिम। वो ऐसे ऐसे बिट्रे करके चले जाते हैं, ऐसे करके राधा रानी ने बताया था नहीं जाने देना। तो कृष्णा वहां पे चले गए, और वहां पे ऑब्वियसली वो जाके राधा रानी तो नहीं मिली, राधा रानी तो यहाँ पे थी। फिर राधा रानी यहाँ से वापस चली गई, फिर राधा रानी वहां पे आ रही थी, वहां पे वहां से कृष्णा इधर वापस विरजा के पास आ गए, और कृष्णा को बहुत, विरजा नदी के पास बैठ के कृष्णा बहुत रोए, बहुत रोए, ओ विरजा कम बैक टू मी, ओ विरजा कम बैक टू मी। उनको इतना बुरा लगा कि उनकी वजह से विरजा को नदी में कन्वर्ट होना पड़ा, और उनको तुम ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, प्लीज माफ करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम वेरी सॉरी, तुम डर गई और मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, मैंने नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। ऐसे करके कृष्णा लिटरली स्टार्टेड लैमेंटिंग। बाहर से श्रीदामा देख रहा था, सब देख रहे, उनको भी बहुत बुरा लग रहा था, कृष्णा भी रोए जा रहे थे। अब ये किसने देख लिया? राधा रानी की सखियों ने, गोपियों ने। उन्होंने जाके राधा रानी को बताया, जाके विरजा के लिए रो रहे देखो। अभी राधा रानी को और गुस्सा, राधा रानी को आग बबूली होगी, तो राधा रानी वहां पे थी, लेकिन यहाँ पे तब तक 100 सेलिशियल। फिर विरजा नदी वापस आ गई, भगवान को रोते हुए देखकर विरजा नदी वापस कन्वर्ट हो गई। विरजा नदी तो फॉर्म में रही, लेकिन फिर से वो गोपी रूप में आ गई, 16 बरस की जैसे दिखती है ना, नया नया फॉर्म ले लिया, लेकिन इट वॉज मोर ब्यूटीफुल, पहले वाले फॉर्म से ज्यादा ब्यूटीफुल था, थोड़ा सा गोल्डनिश कॉम्प्लेक्शन, बट मोर लाइक वेरी ब्यूटीफुल, पहले से बहुत ज्यादा। तो कृष्णा बहुत खुश हुए, और वहां पे 100 सेलेस्टियल ईयर्स क्रॉस हुए, उसमें 7 बेटे हुए। अभी यहाँ से फिर वहां पे राधा रानी के पास कृष्णा गए, वहां तो चलो जो झगड़ा हुआ सो हुआ, श्रीदामा ने श्राप दिया राधा रानी को, राधा रानी ने श्राप दिया श्रीदामा को, फिर ये दोनों रोते हुए कृष्णा के पास चले गए,
कृष्णा ने बोला चलो कोई नहीं, मैं लीला करने जाऊंगा, दोनों आ जाना, एक शंखचूड़ बनेगा, उसको मैं लिबरेट कर दूंगा, राधा रानी 100 साल जी लेना थोड़ा सा। तो ये सारा वहां पे किस्सा हुआ। यहाँ पे विरजा नदी, विरजा जो थी वो कृष्णा को मिस कर रही थी। वापस कृष्ण भगवान विरजा के पास आए कि मुझे लगा तुम मिस कर रही हो तो मैं सोचा मिल लेता हूँ। अब कृष्णा बात कर रहे थे विरजा से, इतने में छोटा बेटा आया रोते हुए। छोटा बेटा रोते हुए आया, मम्मा मम्मा बड़े भैया ने ये किया वो किया, बड़े भैया मुझे बड़े तंग करते हैं, सब मिलकर रैगिंग करते हैं, 6 के 6 भाई सारे मुझे तंग करते हैं। ऐसे करके छोटा बेटा रोते हुए आया। विरजा ने बोला ओहो किसने क्या किया, ऐसे किया उसने, बस ऐसे विरजा ने देखा। एंड कृष्णा तो यू नो हाउ पॉजिटिव ही इज अबाउट डिवोटीज। कृष्णा को लगा ओ विरजा इज बिजी, थोड़ी देर में आ जाता हूँ। ही लेफ्ट हर एंड वेंट टू राधा रानी। सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब विरजा वाज लाइक, अभी विरजा कृष्णा के साथ सेवा कर रही थी, कृष्णा की सेवा कर रही थी, एंड देन विरजा ने बस ऐसे देखा छोटा बच्चा आया है कुछ बोलने आया है, और फिर ऐसे करके देखा कृष्णा गायब। कृष्णा का ही बच्चा था ना? फिर कृष्णा गायब हो गए। तो विरजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने सातों बेटों को बुलाया, कान पकड़े उनके। शर्म नहीं आती, जब देखो कंप्लेन करते रहते हो, जब देखो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो। समझते क्या, आपकी वजह से मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाई, आपकी वजह से भगवान आए थे मुझसे मिलने के लिए लेकिन चले गए वो। मैं आप सातों पुत्रों को श्राप देती हूँ, अलग अलग समंदर बन जाओ, अलग अलग जगह पर। ब्रह्म, आपको भौतिक जगत में जाना होगा, अलग अलग समंदर बनना होगा, और आप रोते रहोगे, एक दूसरे को मिल भी नहीं पाओगे। तो आज जितने हम समंदर देखते हैं ना, वो इतनी ज्यादा उनके जो वेव्स होती है ना, बहुत ज्यादा, तो उसको कहते हैं वो रोते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए वो सारे भाई। सो विरजा ने श्राप देते वक्त बोला था उनको कि आप जो कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ये असुरी क्वालिटी है, आपने जो बिहेव किया वो असुर की तरह बिहेव किया, तो मैं आपको असुर वाले ही ऐसे ही श्राप दूंगी जिससे कि आपको नीचे जाना पड़ेगा और एक दूसरे से कभी मिलोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर असुरी मेंटालिटी है, आप जब भी मिलोगे हमेशा झगड़ा करोगे, तो इससे अच्छा आप अकेले अकेले रहो। तो जिसके अंदर झगड़े की मेंटालिटी बहुत रहती है ना, उसको नॉर्मली अकेला रहना पड़ता है लाइफ में। जो कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ये आ जाती है, दूसरों के प्रति हिंसा आती है, घृणा आती है। तो इसलिए इसको डेमोनियक क्वालिटी कहते हैं। पता चल गया क्यों कहते हैं कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग को डेमोनियक क्वालिटी? यस, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अ डेमोनियक क्वालिटी? सो ऑलवेज रिमेम्बर, कंप्लेन करने से पहले भी सोचो उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या कारण होगा उसके पीछे, कोई तो पॉजिटिव कारण होगा ही होगा उसके पीछे, ऐसा सोचो। किसी को ब्लेम करने से पहले सोचो कि मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मैं जिम्मेदारी कैसे लूं, ये सोचो, अपने ऊपर ले लो और सोचो मैं कैसे इस चीज को जिम्मेदारी ले सकता हूँ, तब जाके कंप्लेन और ब्लेम से बाहर आओगे। नहीं तो ये डेमोनियक क्वालिटी, अगर गोलोक में चले गए तो श्राप मिलके वापस इधर ही आना है। विरजा मिल गई ना गलती से भी, तो गए, फिर वापस इधर ही आना है कंप्लेन एंड ब्लेम करके। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। ये बताओ कि व्हाट वाज लॉर्ड नारायण's इंस्ट्रक्शन टू डेमीगॉड्स? नारायण भगवान के इंस्ट्रक्शंस क्या थे डेमीगॉड्स को? ए, he acts in this world through agency of Lord Brahma and Lord Shiva. Since he is in their control, they cannot act separately from him. ठीक है, नारायण भगवान ने डेमिगॉड्स को क्या कहा कि ये पूरा जो वर्ल्ड में जो एक्ट करते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के थ्रू एक्ट करते हैं। ही इज देयर कंट्रोलर, ब्रह्मा जी और शिव जी के कंट्रोलर है वो अलग से सेपरेटली एक्ट नहीं कर सकते मेरे लिए। या बी, इन फ्यूचर दे शुड अप्रोच हिम डायरेक्टली अबाउट लॉर्ड शिवाज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। नारायण भगवान ने बोला आगे से शिव जी आपको तंग करेंगे ना, सीधे मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगा, ठीक है। या सी, दे शुड गेट ट्रेनिंग फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा ऑन हाउ टू प्रॉपरली परफॉर्म सैक्रिफाइस। उन्होंने ट्रेनिंग लेनी चाहिए ब्रह्मा जी से कि यज्ञ कैसे करते हैं, ताकि आगे से ये गलतियां ना हो। ए, जय, वेरी गुड। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी और शिव जी मेरे से अलग नहीं है और मैं उनको कंट्रोल करता हूँ, वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू सती इन हर नेक्स्ट लाइफ? सती को नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ? सती का जो भूत था वो कैलाश में वेट कर रहा था।
शिव जी को सॉरी बोलने के लिए, या फिर बी, उन्होंने बर्थ लिया एज अ सीता माता और श्री राम जी से विवाह किया, या फिर सी, उन्होंने बर्थ लिया हिमालय में एज अ डॉटर ऑफ मैना एंड मैरिड लॉर्ड शिवा अगेन। माता जी सी, जय हरि बोल। अच्छा ये बताओ इंटेलिजेंस होता कहाँ है? इंटेलिजेंस होता कहाँ है? मैं ऑप्शंस दूंगी, ब्रेन, हार्ट, माइंड और कॉन्शियसनेस। कहाँ होता है? सेंटर। कॉन्शियसनेस। जय, किसने किसने जवाब दिया? किसने जवाब दिया? माता जी मैंने। जय, सब बोलो, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड निर्मिति, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। हमारा सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस जहां होता है ना, वो कॉन्शियसनेस में होता है। मटेरियल इंटेलिजेंस ब्रेन में होता है, बट वॉट एवर द रियल इंटेलिजेंस विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लाइफ टू अदर लाइफ, ये कहाँ होता है? कहाँ होता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अच्छा ये बताओ, जैसे सबने शिव जी की पनिशमेंट दया भाव समझकर ले ली, एक्सेप्ट कर ली, ऐसे आपके साथ कभी हुआ है जहां पे आप पनिश हो चुके हो और आपने ऐसे समझा, हाँ 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 मुझे तो बड़ी दया हो गई आज भगवान की, मुझे पनिशमेंट मिली? माता जी मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। माता जी मैंने कहा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है ऐसा। है? कब हुआ, कैसे हुआ? माता जी जब मैं 13 साल की थी तब उस टाइम पे मुझे आदत लग गई थी, पता नहीं क्यों मैं सब कुछ डिलीट डिलीट कर देती थी। तो इस पे मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और तब से हर रोज मम्मी ने मुझसे 5 राउंड चैंट करवाए थे। वो एक बहुत अच्छी बात हो गई थी। हाँ, क्या किया था आपने? माता जी पता नहीं मुझे, बट ये बहुत गंदी आदत लग गई थी। मैं जितना भी सेव करती थी डॉक्यूमेंट, मम्मी पापा को दिखाने से पहले, कुछ बुरा तो नहीं करती थी, सारे स्कूल के डॉक्यूमेंट होते थे, बट मैं डिलीट कर देती थी। पता नहीं क्यों करती थी, बट कर देती थी। अच्छा, मैंने डांट खाई थी मम्मी मैंने की। 5 राउंड चैंट कराया आपसे हर रोज? हाँ माता जी हर रोज 5 राउंड्स, बट अभी नहीं जय, कर आपकी सकती। मम्मा के लिए 3 बार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड। और किसी को ऐसे दया भाव वाली पनिशमेंट मिली है कभी? माता जी विमुदा के साथ भी हुआ था। है? बताओ। माता जी उसे एक बहुत गंदी हैबिट है, वो नेल्स को तोड़ती रहती है और खाती रहती है। तो इस पे उसने मार खाई थी। किसको खाती है? नेल्स को, अपने उंगलियों के, हाथों के। नेल्स, ओके, ओ अच्छा। फिर अभी बंद हो गया? क्या पता माता जी, इस पे मम्मी ने उसे डांटा था, मारा था, और उसे कंपलसरी भगवत गीता या फिर भागवतम का श्लोक चैंट करने के लिए बोला था। ओ हरी बोल, सच ए ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिवोटीज के घर में ही ऐसे पनिशमेंट्स मिलता है। वे भगवत गीता के श्लोक रिसाइट करवाए थे, भगवत गीता भागवतम के कुछ स्पेसिफिक। मुझे लगता है दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल डिवोटी हाउसेस। ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट्स। अच्छा ये बताओ, आपकी लाइफ में कभी बहुत बड़ी मुश्किल अगर आ जाती है, बहुत बड़ी मुश्किल जो सहनशीलता के परे है, आपको ऐसा लगता है कि ये दिक्कत जो है ये मैं सहन नहीं कर सकता एट ऑल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो ऐसे वक्त पे आप कृष्णा का हाथ कैसे देखोगे ऐसी दिक्कत में? माता जी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाती तो सबसे पहले मैं ये अंडरस्टैंड करूंगी कि ये प्लान कृष्णा का है, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ अल्टीमेटली मेरा ही भला होने वाला है और मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, ये कृष्णा का प्लान है। और सेकेंडली ये अगर बुरा हो रहा है तो
कृष्णा मेरे जो पूर्व प्रारब्ध है उन्हें काट रहा है, और मे भी अगर कोई इंसान आके मुझे तंग कर रहा है तो वो अगला जन्म में फिर से आने वाला था, बार बार आ रहा है, बट वो मुझे आके सिखा रहा है कि देख ले, तेरा मैं बार बार बुरा करूंगा, इसलिए मुझे माफ कर दे, तू अच्छी बन जाता है, हम सीख रहे हैं। जय। और कौन सी स्टोरी को रिफर करेगा आपका माइंड? भागवतम की कौन सी कथा को आपका माइंड इमिडिएटली चला जाएगा कि अरे उनके साथ भी तो ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे डील किया था, तो मैं भी वैसे डील कर लेती हूँ। और माता जी उसके साथ हम लोग शिव जी और सती माता की स्टोरी को भी याद कर सकते हैं, कि जैसे जी शिव जी शांत रहे थे, एकदम शांत सहनशील, वैसा और एक कोई ऐसा अपमान हो जाता है तो फिर हमें फुल टाइम कृष्णा के जो चिंतन है वो करना चाहिए। जय हरि बोल। सो वी विल ऑलवेज हरे कृष्णा। स्टोरी। हरे कृष्णा। हम और गोवर्धन पर्वत के स्टोरी में भी हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कौन सी कथा माता जी? गोवर्धन को वो ऋषि लेके जा रहे थे, तो गोवर्धन पर्वत के पिताजी जो थे उनको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इसमें कृष्णा का ही हाथ है और इसमें बहुत कुछ अच्छा मिस है, इसीलिए हो रहा है करके उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ जी, सही बात है। गोवर्धन के पिताजी ने भी ऐसे ही एक्सेप्ट किया था कि इसके पीछे कृष्णा का कुछ अच्छा हाथ ही है। सच है। सो वी कैन कनेक्ट भागवतम। जब ऐसे कोई दुख आएंगे जो हमारे कंट्रोल के बाहर होंगे और हमें सहन नहीं होगा, तो हम ये समझेंगे कि हमें जो पनिशमेंट मिल रही है वो कहीं ना कहीं भगवान अपनी कृपा दिखा रहे हैं इस पनिशमेंट से, राइट? तो हमारी लाइफ में जब अपनी मर्जी का कुछ होता नहीं तो हमको तकलीफ होती है, और उसके पीछे भी भगवान की कृपा ही होती है। मैंने बताया गोवर्धन के पिताजी ने सोचा कि चलो बेटे को देने की बारी आ रही है, बेटे से लगाव तो बहुत है, लेकिन अभी पुलस्त्य ऋषि मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा उनको। तो बहुत दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अपने बेटे को पुलस्त्य ऋषि को दे दिया था। उनके कंट्रोल के बाहर था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। कृष्णा का प्लान समझकर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही शिवजी का पनिशमेंट डेमिगॉड्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इतने सारे, दक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया शिवजी ने दी हुई कि चलो इससे मेरा और ज्यादा भला हो रहा है। तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? दक्ष की स्टोरी से, कि दक्ष ने जिस तरीके से शिवजी ने दी गई पनिशमेंट कृपा समझ के एक्सेप्ट की, वैसे हम लोग भी क्या करेंगे लाइफ में? ऐसा कुछ आएगा तो भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उल्टा झगड़ा करेंगे दूसरे लोगों के साथ या भगवान के साथ या गुस्सा दिखाएंगे। क्लियर? क्लियर? तो नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ऑलराइट? यस माता जी। एनी डाउट्स? दक्ष को याद रखना, इतना ये मरने के बाद, दूसरा सर मिलने के बाद और भी गुस्सा हो सकते थे। देखो शिवजी तुम्हारी वजह से मुझे बकरे का, तुम एज इट इज दूसरा सर जनरेट करके भी और हैंडसम बना सकते थे मुझे, लेकिन नहीं, आप नहीं चाहोगे, आपके अंदर तो बड़ी जेलसी है, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन उनके हृदय का परिवर्तन हुआ था ना, तो दक्ष ने बिल्कुल भी ऐसे कुछ बोला नहीं। इनफैक्ट ये देखा कि देखो कितने अच्छे हैं, मुझे बचाया, वैसे ही समझना। ऑलराइट विमुदा विसुधा ने बहुत अच्छा बताया, माता जी आपने भी बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये प्रैक्टिस कैसे करें डेली लाइफ में किसी से ऑफेंड ना हो? काफी सारे लोग होते हैं जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई आके उनको बोलेगा ना कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो उनको जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाउ विल यू प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ to not to take any, not to get offended at all? ऑफेंड होना मतलब आपको बुरा लग जाता है, कोई अपमान करता है, तो हाउ विल यू प्रैक्टिस दैट? जैसे शिवजी ने डेमिगॉड्स ने जो ऑफेंस किया उनको ना देकर, यज्ञ में कुछ भी ऑफर नहीं किया ना देवताओं ने, और दक्ष ने इनवाइट भी नहीं किया था शिवजी को, तो शिवजी ने उसको बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं लिया। शिवजी बड़े कूल बैठे थे, चिल बैठे थे कैलाश पर्वत पे। वैसे आपके अपने लोग जब आपको बहुत ज्यादा ये कर देंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? हाउ विल यू हैंडल दैट ऑफेंस?
या फिर ऑफेंड ही नहीं होगे, न्यूट्रल कैसे, वो पोजीशन कैसे पा सकते हो सिचुएशन आपकी लाइफ में? चैंटिंग, ओके। माता जी, हमें पहले तो देखना सीखना पड़ेगा कि हम ये बॉडी नहीं है और हम जीवात्मा है, और जो सामने वाला है वो भी जीवात्मा है, तो हम लोग बॉडी के लेवल पे ऑफेंड होंगे नहीं उससे। और इससे हमें ये भी रियलाइजेशन हो जाएगी कि वो जो है वो सामने वाला इंसान भी कृष्ण, सामने वाला जीवात्मा भी कृष्ण का ही दास है, और उसमें कृष्ण भक्ति ऑलरेडी है, बट वो कहीं तो छुपी हुई है, क्योंकि वो बहुत से योनियां घूम के आ रहा है और बहुत से अनर्थों का भी फेस किए जा रहा है, तो इसके कारण वो भूल गया है, तो उसे याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए हमें उस पर दया भाव दिखाना चाहिए, और हमें उसे कृष्णा का दास ही देखना चाहिए, एज अ बॉडी नहीं देखना चाहिए, तो हम ऑफेंड नहीं होंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सो प्राउड ऑफ यू, सीरियस, वेरी प्राउड ऑफ यू। वसुधा ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हमने सामने वाले को भगवान कृष्ण का दास ही समझना है और उसको आत्मा समझना है। वो अपने आप को बॉडी की तरह देख रहा है, इसलिए हमें भी बॉडी की तरह देख रहा है और हमारा अपमान कर रहा है, तो उसकी विजन में प्रॉब्लम है। इससे हमें ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा से प्रे करना चाहिए कि दया भाव दिखाओ भगवान, इसको भक्ति दे दो, कुछ करके इसका भक्त के साथ कोई कनेक्शन करा दो, ताकि इसके हृदय में भी आपके लिए भक्ति आ जाए और इसके हृदय से हर तरीके के अनर्थ चले जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी। ये बताओ कि मैत्रेय मुनि ये सारी कथा विदुर को बता रहे थे, हमेशा मैत्रेय मुनि विदुर को ये क्यों बताते हैं, ये कथा सुनने वाले को ये मिलेगा, वो कथा सुनने वाले को वो मिले? ये तो पुराणों में होता है। पुराणों में, बाकी सारे पुराण जो है, शिव पुराण वगैरह, वहां पे लिखा रहता है ये करने से अच्छा बच्चा मिलेगा, ये करने से अच्छा पति मिलेगा, ये करने से बड़ा बंगलो मिलेगा। ये सारे भौतिक जगत के रिवॉर्ड सिस्टम्स जो है वो बाकी पुराणों में दिखाई देते हैं। फिर यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर को क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें? क्या रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? क्या ऐसे मोटिवेट करना सही है आपके हिसाब से किसी को कि चलो आपने अगर ये कथा पढ़ी तो हम आपको चॉकलेट देंगे? वो बस इतना बता रहे हैं कि ये कथा सुनने से आपका हरी हरी, वेरी गुड। वृंदा ने बताया कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं कि ये कथा सुनने से आपका प्यूरिफिकेशन कैसे हो सकता है। वो तो बस फैक्ट शेयर कर रहे हैं, उनको ऐसे कोई ये नहीं है आपके अंदर, वो किसी भी तरीके से एक कर्मी वृत्ति नहीं डाल रहे हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। कहीं से भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है ये कथा सुनकर आपको सती माता की तरह पवित्रता आ जाएगी, या फिर आपके हस्बैंड आपको, जैसे सती माता को सेम हस्बैंड नेक्स्ट लाइफ में भी मिला, आपको भी सेम हस्बैंड नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से भौतिक जगत का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। आपको कौन सा रिवॉर्ड दिया जा रहा है? भागवतम में रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाते हैं? इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग, राइट? आत्मा के लेवल पे स्पिरिचुअल वेलबींग की तरफ से रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं कि जैसे ही आप कथा सुनते हो तो आपकी बॉडी को बड़ा बंगला नहीं दिया जाएगा, अच्छे कपड़े, बहुत पैसा, बड़ा महल, बहुत नौकर चाकर, ऐसा सब कुछ नहीं दिया जाएगा, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, पैसे वाला, सब ऐसा कुछ नहीं। क्या मिलेगा? आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, आपको भगवान का संग प्राप्त होगा, आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा, आपके हरि नाम में रुचि बढ़ेगी, आपकी भक्ति और शुद्ध होगी, आपके हृदय से मैल चला जाएगा, सारा कंटेमिनेशन चला जाएगा। ऐसे वाले बेनिफिट्स भागवतम की कथाएं सुनकर होती है। बाकी पुराण जो है उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं। भागवतम में कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। यस और नो, समझ में आ रहा है? यस यस माता माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने बहुत बड़ा ये किया है, ऑफेंड किया, और आपने कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं? आपने तो सोचा अच्छा तू सॉरी क्यों बोल रहा है, मुझे तो बुरा लगा ही नहीं, सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा कभी हुआ है? पूर्णिमा के साथ उसने एक बार मुझे स्कूल में मैंने बुलाया था, पर मैंने उसमें मुझे लगा ही नहीं पूर्णिमा ने बुलाया था, मुझे लगा शाम को बुलाया था। अच्छा, वो तो कंफ्यूजन, फिर शाम के साथ लगा कि उसने गलत किया है, शाम में ऐसा लगा आपको? नहीं,
तो आपको लगा ही नहीं उन दोनों ने कुछ किया है। वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। जय हरि बोल। आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा, किसी ने आपको रुलाया और आपको ऐसा लगा नहीं नहीं मुझे उसके बारे में ऐसा, मैं ऑफेंड तो हुई नहीं? अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ? माता जी मेरे साथ हुआ था एक बार। हाँ। एक लड़का है पृथ्वीराज नाम का हमारी क्लास में, उसकी और मेरी हमेशा कंपटीशन रहती कि कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा। तो इस पे हमारी क्लास में हमारा डिबेट हो गया था कि पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स है कि 118 एलिमेंट्स है। उसने बुक पढ़ा नहीं और बोल रहा है 108 है 108 है। मैंने उसे बताया था 118 है, और इस बात पे उसने मुझे बहुत कुछ बोल दिया। टीचर को भी बोल रहा था कि इसकी आप क्यों सुन रहे हो, ये तो पढ़ती नहीं है एंड ऑल। बट तभी उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं लगा। थोड़ा सा तो गुस्सा आया मुझे उस पर, क्योंकि बहुत ही बोल गया था वो उस दिन। बट ज्यादा कुछ नहीं लगा क्योंकि उसकी भी गलती थी, उसने पढ़ा नहीं था बुक। तो आई वाज लाइक इसके पास टाइम नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। Never ever give the key to your confidence or self esteem to somebody else. Very good, I am very proud of you. वैसे ही शिव जी ने भी हमेशा अपना ध्यान कृष्ण के चरणों पे लगाया था, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा, वो ऑफेंड ही नहीं हुए, है ना? देवताओं ने उनको इनवाइट नहीं किया, ऑफेंड नहीं हुए। देवताओं ने ऑफर नहीं किया कुछ भी, ऑफेंड नहीं हुए। अभी वृंदा भी बता रही थी कि किसी बच्चे ने उसको रुलाया था स्कूल में, और वृंदा को लगा कि मेरी गलती है, मुझे रोना आ रहा है, मैंने रोना नहीं चाहिए। उसको लगा ही नहीं कि उसकी गलती है। वृंदा को लगा मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं रो रही हूँ। सो एंड देन वो ऑफेंड हुई नहीं। जब उसकी दोस्त ने आके ग्रीटिंग कार्ड दिया उसको और बोला कि आई एम सॉरी, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये बोली कौन से रोने की बात चल रही है, कब हुआ था, क्या हुआ था? उसको याद ही नहीं आया कि किसको रेफर कर रहा है। सो नाउ दिस इज अ डिवोटी क्वालिटी, ठीक है? डिवोटीज टाइम वेस्ट नहीं करते, हाय मैं इससे हर्ट हुई, उससे हर्ट हुई, ऐसी चीजों से डिवोटीज ट्राई नहीं करते। वो वसुधा ने बहुत अच्छे से बताया कि यू जस्ट लुक एट देम लाइक उन्होंने किया ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, सारे वेदास में और श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है? माता जी जितने भी वेद है वो खुद बताते हैं कि हम जो है वो आपको समझ नहीं पाएंगे। मतलब जब ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं तब नारायण भगवान को सारे वेद खुद बताते हैं। बट जबकि श्रीमद् भागवत, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम वेद पढ़ेंगे तो हम रिचुअल्स के बारे में पढ़ पाएंगे, हम अपने ज्ञान योग और इंटेलिजेंस को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, बट हम कृष्णा को नहीं पहचान पाएंगे। बट जय भागवतम जो है उसके स्टार्टिंग में व्यासदेव जी बताते हैं कि कृष्णा कौन है और उनकी पावर्स क्या है और उनका मटेरियल नेचर की क्रिएशन में क्या कनेक्शन है। और बाद में 10th कैंटो में तो कृष्णा पूरे के पूरे समझ में आ जाते हैं। तो ये मेन जय है। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेदों में और भागवतम में यही फर्क है, वेद शास्त्रों में कृष्णा समझ में नहीं आते और श्रीमद् भागवतम में कृष्णा भक्ति भाव से पूरे ही समझ में आता है। 10th कैंटो तक रिश्ता भी पक्का हो जाता है हमारा कृष्णा के साथ, हमें पता चल जाता है हमारा रिश्ता क्या है। बाकी वेदों में कृष्णा कृष्णा का नाम भी नहीं लिखा होता, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। और वेद खुद भी कहते हैं भगवान हम आपको नहीं पहचान सकते क्योंकि आपको पहचानना मुश्किल है। वेरी गुड, आज का क्वेश्चनर ये भी खत्म करते हैं। कल हम कथा, कल क्या है हमारा, टुमारो इज थर्सडे है ना, तो हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? 8th चैप्टर इज ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है। ध्रुव महाराज की कथा जो है वो बहुत कुछ सिखा के जाती है, एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ अवर महाराज ऑल्सो, ठीक है? तो ये पूरा जो सीरीज है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें हम ध्रुव महाराज की कथा करने वाले हैं, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? यस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।
हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।